बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री धाम के धनी की जय। श्री वंदो सतगुरु चरण को, करो सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। श्री तेज कुंवरी श्यामा जुगल, पल पल करो प्रणाम। धानी जी को पल पल करो प्रणाम। प्रणाम प्रणाम सुंदर साची, राश्यामा जी कृपा निधान। साक्षात प्रीतम प्राण वल्लभ अक्षरातीत श्री राज जी, धामधनी की अनंत मेहरबानियाँ, अनंत करुणा के सागर हमारे प्राण वल्लभ, कि हमें इस झूठे खेल में, इस झूठे संसार में धामधनी अपनी निस्बत को, अपने प्रेम को, अपनी आशिकी को निभाते हुए वाला जी इस खेल में सदगुरु बन करके प्रकट हुए और प्रकट होकर करके विध विध के अनेक बंद बांधे और बंद बांध करके हमें अपनी दिव्य वाणी के द्वारा दिव्य प्रेम भरा ये रस पैदर पे पैदर पे पिलाते जा रहे हैं। तो ये सुंदर सांची समय के अनुसार वाणी बार बार हर जगह प्रकट हुई, जिसे हम श्री बीतक साहिब जी के माध्यम से हर साल श्रवण करते हैं। और धनी का प्यार देखिए कि पूरी वाणी दी हमें, और वाणी देखिए खुद संकलन नहीं किया, शोभा मोमिनों को दी, अर्थात सुंदर साथ को जी। जैसे केशवदास जी ने वाणी का संकलन किया तो और शोभा दी, जैसे लालदास जी के द्वारा, आसबाई सखी के द्वारा आपने श्री बीतक साहिब जी लिखाई, तो सेवा पूजा श्री नवरंग सखी के माध्यम से, और सभी सुंदर सत की बाह हुक्म श्री महाराजा छत्रसाल जी को सौंप दिया। और हम देखेंगे तो कहीं आप श्री केसर बाई जी, कहीं गंगा जमुना बाई जी, तो कहीं गोवर्धन भी बाई है, तो कहीं सीताराम भैया, कहीं कृष्ण जी करके एक सुंदर सद मोमिन हुए। मतलब उनको नेपाल, कहीं पंजाब, कहीं उत्तर प्रदेश अवध का क्षेत्र, कहीं राजस्थान, तो अलग अलग ठौर पे भेज करके जागनी के विस्तार कराया। मतलब आशिक तो वास्तव में वही होता है जो जीवन में जो शोभा सारी है ना, वो माशूक को प्रदान करता है। माशूक कौन है? सभी ब्रह्मा आत्मा हैं, उन सबको प्यारी प्यारी है शोभा दी जागने की। धनी खुद ही इतने सक्षम थे कि हर प्रकार से वो सारी जागनी कर सकते थे, लेकिन अपना प्यार, अपनी निस्बत कुछ है ना, उनकी सिफत चारों तरफ गाई जाए, उनकी महिमा हो, उनकी बुजुर्गी हो, तिस वास्ते धामधनी ने जागनी का और विस्तार जो है हमारे छत्रसाल या मोमिनों के माध्यम से कराया। तो ये प्यारे सुंदर सांचित, आज हम सबको दिव्य वाणी दी है, सब कुछ दिया है। जिस अभी प्रसंग में बातचीत चल रही थी है ना, तो हम इतना ही कहना चाहेंगे कि आज सभी सुंदर साथ धनी की कृपा से वाणी है, बीतक है, सब कुछ है, लेकिन कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जो हम चीज़ें नहीं समझ पाते हैं। तो इसमें हमें ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है। जो चीज़, एक ही चीज़ के कई मायने होते हैं, तो सभी सुंदर साथ का हमें सुन लेना है, ठीक है। दूसरी चीज़ सुंदर साथ जी, जब हमारी बुद्धि का स्तर, जब हमारा आध्यात्म का क्षेत्र, जब हमारे अंदर की दृष्टि जब खुलेगी, तो सारे धीरे धीरे पर्दे खुलने लग जाएंगे। उसका उदाहरण देते हैं कि प्यारे सुंदर साथ जी, ऐसा होता है जैसे धनी देवचंद जी है ना, 14 साल नैष्ठवन भागवत श्रवण किए,
तो देवचंद जी के अंदर भी भागवत से संबंधित बहुत सारे प्रश्न उठते थे। ठीक है, तो जो प्रश्न उठते थे, लेकिन उनको इतना विश्वास था कि ये जो प्रश्न है कहीं न कहीं मेरी आत्मा का विषय है, मेरे प्रीतम का विषय है। इसके लिए जब मुझे मेरे धनी मिल जाएंगे, अर्थात मेरे प्राण वल्लभ मिल जाएंगे, तब क्या होगा, सारे पर्दे रहस्य खुल जाएंगे। इसलिए धनी देवचंद जी अब निष्ठाबंध होकर के जो उन्हें मिला है उसको हमेशा मनन करते, अपनी सेवा और ध्यान और जप और तप में लगे रहते हैं। एक प्रसंग हो गया। दूसरी चीज़ सुंदर सांची जी, जैसे धनी देवचंद जी को जागने की लीला आगे कैसे बढ़ेगी, इसके लिए धनी देवचंद जी पत्र लिखते थे, है ना। यो 69 पातियाँ लिखी धाम धनी पर। तो धनी देव जो 69 पातियाँ लिखी, ये वर्णन आता है सनन किताब में। तो प्यारे सुंदर साथ जी, जब पातियाँ लिखी तो धनी ने एक भी जवाब नहीं दिया लगभग 9-10 साल तक। लेकिन जब श्री महाराज जी, सदगुरु श्री महाराज अर्थात हादिशी इंद्रावती जी, जब सदगुरु बाल्यावस्था में जब सदगुरु धनी देवचंद जी के चरणों में आके प्रणाम करती हैं, तो उस सब प्रश्नों के उत्तर उनके जेब से निकल उठते हैं। दूसरी चीज, धनी देवचंद जी हमेशा 3 चबूतरों का वर्णन करते थे, है ना। एक हरे वृक्ष का जो चबूतरा है वो, और दरवाजे के आजू बाजू 4x4x2 के जो रंग महल के जो चबूतरे के ऊपर आया है पहली भूमि, उस शोभा का वर्णन करते, लेकिन तीसरे चबूतरे का वर्णन नहीं करते थे जो लाल रंग का है। ऐसे धनी देवचंद जी कुरान की बातें तो कह देती कि ये मैंने पढ़ने की कोशिश की लेकिन मैं पढ़ ना सका, लेकिन आगे तुम्हारे द्वारा होगा, खुलेगा। तो ऐसे प्यारे सुंदर साथ जी क्या होते कि हम इंद्रावती के अंदर भी कुछ प्रश्न थे उस चीज़ से संबंधित, चाहे वो चबूतरे का वर्णन हो या कुरान से संबंधित हो या परमधाम की बातों से संबंधित हो। तो जैसे धनी देवचंद जी के अंदर वो पत्र लिखते लेकिन जवाब नहीं आता था, उसी प्रकार प्रश्न बने रहते थे। लेकिन देखिए, हमें जितना मिला है हम उतना तो जिए। हम क्या कर रहे हैं, हम सबका मतलब यह है कि ठीक है, राज्य ने हमें इतना सारा धन दे दिया, ओके, हमें राज्य ने इतनी अनंत कृपा की है कि आज हम सब पे वाणी है, बीतक है, सब कुछ है। हम तारतम मंत्र है, वाणी का सिमरन है, सदगुरु का नाम है हमारे पास। हमें चाहिए जितना मिला है उसको जी कर करके अपने भीतर के पर्दे को उड़ाएं, अपने भीतर के अंधकार को ख़त्म करें। और जो नहीं पता है वो भी सुंदर साथ जी एक समय के बाद खुल जाएगा, वो सारे पर्दे खुल करके हमें रहस्य पता चलेंगे। लेकिन सुंदर साथ जी, उसके लिए हम सबको धैर्य रखना है, इंतज़ार करना है, ठीक है। तो जितना मिला है उसको प्यार से जीते हुए अपने आप को वाला जी के प्रेम में, उनकी सेवा में, उनके चरणारविंद में, आनंद से मस्ती में सखी भाव दुल्हन बन करके खुद को फना करें, खुद को लुटा डालें हम। बाकी हौले हौले धीरे धीरे आप ही अपने आप खुलते चले जाएगा। ठीक सुंदर साथ जी। तो प्रसंग के अनुसार धनी की कृपा से हम सब ने श्री निज धाम के 25 पक्षों में अभी तक रंग महल, उसके आजू बाजू की प्यारी परिक्रमाएं, जिसमें सुंदर साथ जी पोखराजी पहाड़ का दिव्य और आनंद पूर्वक हम सखिया सब मिल करके श्रवण कर रही हैं। और कल धनी की कृपा से मतलब परसों के प्रसंग में हम सब ने बहुत अच्छी तरह से बंगले के चांदनी और फिर उसके बाद जो सुंदर साथ जी 16 धाराओं का वर्णन है वो श्रवण किया था। उसका हल्का सा चिंतन कर लेंगे कि जैसे सुंदर साथ जी इस चित्र के माध्यम से हम सभी सखिया देखेंगे कि 980 और 981 मतलब 981 भूम से ये जो 1000 दहलान का जो दहलान बनी 1000 भूम की, उसमें से 981 फ्लोर से 1600 कोस का छज्जा पूर्व दिशा की तरफ बढ़ा, अधबीच के चबूतरे के ऊपर, है ना, यहाँ पर।
1600 कोस का 980 पर ये 1200 कोस का छज्जा आगे बढ़ा। फिर उसके बाद हम सखिया देखती हैं कि 979 से मतलब 980 में एक कम, यहाँ से 800 कोस का छज्जा बढ़ा और ये 400 कोस का छज्जा 978 मतलब 978 फ्लोर से आगे बढ़ा। जैसे कि हम सभी सखियों ने देखा था कि बंगला के जो चांदनी है 981 मतलब 980 भूमि के ऊपर 981 पे चांदनी आ गई प्यारी सी बंगला की। तो वहीं पर पुखराजी ताल आया है, पुखराजी ताल से ही जल ये आगे बढ़ रहा है। तो सुंदर साथ जी यहीं से देखेंगे ध्यान से, तो हम सब सुंदर साथ देखेंगे कि यहाँ से 4 पाइपे 1600 कोस के आगे लगभग 400 कोस के आसपास है ना, यहाँ से 4 पाइपे नीचे गए। जब नीचे जाती है तो ये जा करके जल 978 फ्लोर पे पाइपों से पानी आ जाता है और पाइप से पानी आने के बाद नहर के रूप में, नहर से आगे होकर के पानी जाली द्वार से होते हुए 4 धाराओं के रूप में नीचे गिरेगा। फिर हम सखिया देखेंगे ये सेकंड पाइप आया है। इस सेकंड पाइप से सुंदर साथ जी 2 भूम नीचे जल जाएगा। तो जो 800 कोस का छज्जा आया है ना, तो इस छज्जे से जो ये पाइप आया हुआ है इसमें से जल निकला और नहर के रूप में आगे बढ़ते हुए ये सुंदर 4 धारा यहाँ से भी गिरेगी 979 फ्लोर से। फिर सुंदर साथ जी हम सखिया देखेंगे जहाँ पर तो 981 से एक पाइप नीचे गया 980 फ्लोर पे 980 फ्लोर से, और फिर आगे नहर से के रूप में होते हुए जाली द्वार से आगे 4 धाराओं के रूप में गिरेगा, है ना। और फिर यहाँ से तो ऊपर से जल आ ही रहा है और ये जल जा कर के 4 धाराओं के रूप में इधर गिरेगा। इस तरह से गिर कर करके सुंदर साथ जी जो अद्भिज का प्यारा प्यारा रंग बिरंगी सुंदर सुहावना जो चांदनी है 496 फ्लोर पे मतलब 495 तक अद्भिज का चबूतरे के ऊपर जो सुंदर छठी भूम से जो सरोवर आया था, तालाब आया था, 784 फील पाए थे, सितून दैट मीन्स पाइप हो गए, प्यारे प्यारे मधुवन फील पायो की रंग बिरंगी मोहलात, एंड आफ्टर दैट वापस से जो मधुवन के वृक्ष थे वो भूम दर भूम बढ़ते 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 अति सुंदर महकते हुए रंग बिरंगे 495 फ्लोर पे गया और 496 फ्लोर पे इसकी चांदनी आ गई, जिस पे हम सभी ने देखा था सुंदर साथ जी कि यहाँ पर देखेंगे ध्यान से तो यहाँ पर वृक्ष आए हैं 5 भूम के 4 भूम के। आफ्टर दैट यहाँ पर देखेंगे खास महल, फिर उसके बाद वृक्षों की हार आएगी 5 और फिर उसके बाद अद्भिज का कुंड बना हुआ है जो इससे पहले वाले चित्र में हम सब सखियों ने बड़े प्यार से देखा था। श्री इंद्रावती जी ये देखिए जल के रूप में प्यारा सा यह 16 धाराएं गिर रही है जिसमें अनेक प्रकार के सर्प हो गए, मछलियाँ हो गई रंग बिरंगी, इन सुंदर सुंदर है ना धारा जो नीचे आई है उन्हीं धाराओं से प्यारे प्यारे रंग बिरंगी सर्प, काले सफ़ेद लाल पीले गुलाबी सांप, स्नैक्स एंड बतख, मछलियाँ बहुत प्यारी प्यारी ये उल्टे होकर के यहाँ ऊपर चढ़ जाती हैं। ऊपर चढ़ कर के ये पुखराजी ताल में जाएंगे। ऐसे प्यारे सुंदर सा जी अनेक प्रकार के हाथियाँ, घोड़े हो गए, जिराफ हो गए, शेर हो गए, रंग बिरंगी सुंदर टाइगर, चीते, सियागोस, ये सब आसमान में उड़ते भी हैं और ज़मीन पे भी चलते हैं। तो सुंदर इनके अंगों में प्यारे प्यारे सुंदर पंख की शोभा है रंगीन। इनकी सुंदर पीठ पर मतलब जो इनका जीन है, पीठ के ऊपर जीन बना है गद्दी, उस पर हम सखिया विराज करके सुंदर 16 धाराओं में विचरण करते हुए
धनी का प्यारा प्यारा आनंद लेती हैं। सुंदरिया चारों तरफ इतना जब जल गिरता है तो सुंदर साथ जी पूरा चारों तरफ वाइट वाइट शोभा आ जाती है। छोटी छोटी बूंदे हमारे अंग पर पड़ती है जब हम खास माहौल या इन वृक्षों की चांदनी पे आ जाते हैं। तो ये सभी रंग बिरंगी शोभा हम सभी बहनों ने बड़े प्यार से अपने दूल्हा अपनी श्यामा जी के साथ में निहारी थी। तो आइए सुनुषा जी, अब इसके आगे जो प्यारी शोभा है, दैट मीन्स जो पश्चिम की चौगान आई हुई है, उस चौगान को हम आइए निहारेंगे। तो देख लेंगे, इसको पहले बड़े चित्र के माध्यम से देखते हैं हम। पिया बिन नागिना कालड़ी रात। देखेंगे पश्चिम की चौगाने सुंदर साथ जी है ना, ये देखिए पश्चिम की घाटी बोलते हैं इसको, सॉरी पश्चिम की चौगान नहीं, पश्चिम की घाटी बोलते हैं इसको। ओके, ये इस तरफ है, ये देखिए उत्तर की घाटी इस तरफ आई हुई है। यहाँ से होते हुए ये सोने के कवाड़ जो बने हैं ऊपर यहाँ पर आते हैं, है ना। इसकी जो बनावट है, आइए हम सब मिल कर के बड़े आनंद उत्साह से हम इसकी जो सलूकी है, प्यारी प्यारी जो रंग बिरंगी बनावट है, इसका सहुर और मनन करें। सबसे पहले है प्यारे सुंदर साथ जी, हम सभी सखियां देखती है तो अति सुहाने प्यारे से यहाँ पर शोभा देखेंगे। तो सबसे पहले कम परम धाम की जिमी से कमर भर ऊंचा यहाँ पर पुखराजी रॉस आया है। ओके, ये वाला ये पुखराजी रॉस है। ये जो प्यारा पुखराजी रॉस परम धाम की जिमी से कमर पर ऊंचा है। तो यहाँ से मतलब पश्चिम दिशा में हम खड़े यहाँ पर हम सखियाँ, तो अपने श्यामा जी के संग में बड़े मचलते हुए, हंसते हुए, ताली बजाते हुए, छन छन की झमक धमक करती हुई मैं अपनी बहन सखियों के साथ और अपने जीवन के साथ में ऊपर सीढ़ियों पर चढ़ते हुए यहाँ पर आ जाऊंगी। ओके, जब हम सखियाँ यहाँ पर आ जाती हैं तो दोनों तरफ क्या देखते हैं कि प्यारे सुंदर चबूतरे आए हैं ये वाले। ओके, तो चबूतरे कैसे हैं? सुंदर चबूतरे, 4 थंब उठेंगे और 4 थंबों के ऊपर रंग बिरंगी अति सुहावनी गोल गोल गुमटी बनी हुई है। इन प्यारी गुमटियों के ऊपर कलश आया हुआ है और कलश के ऊपर सुंदर फ्लैग लहरा रहा है, मतलब झंडा सुशोभित है। तो इसको देख करके हम सखियों को मचलना है। सखियों उत्साह से प्यार से मदमस्त होते हुए इसका चिंतन करें हम सखियाँ। फिर हम सखियाँ यहाँ से आगे बढ़ेंगी सीढ़ियों से। तो यहाँ से ऐसे सीढ़ियों से आगे बढ़ेंगे तो चढ़ते चढ़ते सुंदर सा जी 6 लाख कोस, कितना 6 लाख कोस सीढ़ियाँ हम चढ़ करके जो ऊपर पुखराज का जो चांदी ने आया है, जहाँ पर पश्चिम दिशा की तरफ सोने का कवाड़ आया है, वहाँ पर हम पहुँच जाएंगे। और इन्हीं प्यारे प्यारे सुंदर बड़ी बड़ी सीढ़ियों से बड़े बड़े हाथी, फील, बड़े बड़े शेर, जिराफ, ऊँट, बड़े बड़े जो नील गाय हैं। ओके, फिर इसके अलावा जो बड़े बड़े सुंदर गाय होती है और अनेक प्रकार के छोटे बड़े मोटे हाथी होते हैं, लाल, गुलाबी, नीले, आसमानी। यहीं से चढ़ करके प्यारी प्यारी चांदनी पर प्रवेश करते हैं। तो है बहन सखी, बहुत प्यारा सुंदर नज़ारा है। इसकी सलूकी को हम देखते हैं आगे। तो यहाँ पर प्यारे सुंदर साथ जी, तो यह जो है प्यारा सा सुंदर साथ जी
पश्चिम की घाटी की आगे की शोभा होगी। अब इसकी जो पुखराज से इसकी बनावट कैसी है, इसकी भी शोभा हम निहार लेते हैं, ताकि वन बाय वन प्यारा प्यारा स्टेप हम सभी सुंदर साज से क्लियर होता चले जाए। तो सबसे पहले नीचे देखेंगे ध्यान से हम सखियाँ, तो देखेंगे सुंदर साज जी यहाँ से ओके, ये जो गोल चबूतरा है हमारा प्यारा सा पुखराज का, तो यहीं से पश्चिम की दिशा की तरफ इसी के लेवल के बराबर है ना, यहाँ से आगे 400 कोस का मतलब एक हाथ का चौड़ा सीधा यहाँ से एक भोंबर ऊंची घाटी का चबूतरा आगे बढ़ा है पश्चिम दिशा की तरफ। दिखाई दे रहा है सभी को? मतलब सुंदर साज जी ये होगा कि जो हम देख रहे हैं परम धाम की जमीन से कमर भर ऊंचा सुंदर पुखराजी रोस से हम एक भूम ऊपर चढ़ेंगे, तो यहाँ पर ये जो सुंदर एक हाथ का चबूतरा आया है ओके, पश्चिम दिशा की तरफ गया है, वो दिखाई देगा। इसको दूसरे पिक्चर के माध्यम से भी हम सखिया देखेंगे। श्री इंद्रावती जी, पिया बिन नाखिन कालड़ी रात, तनी बिन नाखिन कालड़ी। जैसे इस पिक्चर में भी देखेंगे ध्यान से, देखिए ऊपर की तरफ देखना है ना सभी लोग। थोड़ा इसको मैं बड़ा कर देता हूँ जी, पीछे ये देखेंगे तो सुंदर सा जी देखिए पुखराजी रॉस आई हुई है ना, तो इस पुखराजी रॉस से हम इधर भूमभर सीढ़ी चढ़ेंगे ओके, तो इस रॉस पे आ सकते हैं। ये रॉस कैसी है, यह पुखराजी का चबूतरे से देखिए एक हाथ का मतलब 400 कोस का चौड़ा और 1000 हाथ का लंबा, मतलब ऐसे सीधे सीधे पश्चिम की तरफ 1000 हाथ चला गया है, और चौड़ाई में ये 400 कोस का आया, मतलब एक हाथ का आया है, और यहाँ पर पानी का कुंड भी बना है। ठीक है, ये पानी का जो कुंड है ये दोनों इस पुखराजी चबूतरे से डायरेक्ट ऐसा जा सकते हैं हम यहाँ से ऐसे। ठीक है, तो बीच में तो पानी की शोभा आ गई कुंड की वजह से, तो इधर किनारे पर रॉस आई हुई है ना, तो यहाँ से हम सखिया इस रॉस से ऐसे सीधे जा सकती है, किनारे से होते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो ये कौस जो है सुंदर साज जी, ये जो चबूतरा है पश्चिम की घाटी का पुखराजी रॉस से एक भूम ऊंचा, और सुंदर साज जी पुखराज का जो गोल चबूतरा है उससे एकदम समतल अवस्था में आया हुआ है। ठीक, ये शोभा हो गई। फिर सुंदर साज जी जैसे कि हमने तरहटे में देखा था कि एक भूम नीचे जाना पड़ता है ना तरहटी में जाने के लिए, इसी प्रकार इस पुखराजी रॉस से हम देखेंगे तो ये जो चबूतरा है एक भूम ऊंचा है, तो एक भूम ऊंचे ना चढ़ करके यहाँ पर हम स्ट्रेट जाएंगे ऐसे ओके, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट जाएंगे, तो इस किनारे पर यहाँ से एक भूम, एक पहले दरवाजा है और दरवाजे से हम एक भूम सीढ़ी नीचे उतरेंगे तरहटी की जैसे, तो उसकी भी शोभा देख लेंगे हम सभी सखियां। ये देखिए, तो प्यारे सुंदर साथ जी हालांकि ये खुला नहीं रहेगा, पूरा ढका रहेगा, लेकिन हमें समझाने के लिए बताया है कि जैसे कि सुंदर साथ जी हम पुखराजी रॉस पे थे, यहाँ पर समझ लीजिए एग्जाम्पल के रूप में, और यहीं से हम सीढ़िया से
सॉरी, दरवाजे से होते हुए एक भूम सीढ़ी नीचे उतरेंगे, एक भूम सीढ़ी नीचे उतरे तो प्यारी सी सुंदर सा जी पाल आ जाएगी, है ना। ये हरे रंग की पाल आई हुई है। ओके, हरे रंग की पाल है। फिर उसके बाद ये जल रौस से कमर भर नीचे, कमर भर नीचे इस पाल से प्यारी सी जल रौस आई हुई है, ये दिखाई दे रहा है हमें। और यहाँ से हम देखेंगे प्यारी सी नहर बह रही है पश्चिम दिशा की तरफ। पुखराज जी तरहटी से जो चार तरफ नहर निकली थी, एक नहर सुंदर सा जी पश्चिम की घाटी से होते हुए, तरहटी से होते हुए पश्चिम की नहर पश्चिम दिशा में जा रही है। ये प्यारी प्यारी नहर। ठीक है, शोभा क्लियर हुई सभी सुंदर साथ को। तो इस तरह से प्यारे सुंदर सा जी शोभा आई हुई है ये। तो सुंदर सा जी ये हो गई 50 कोस की पाल, जलरौस 50 कोस की 100 कोस, ऐसी 100 कोस यहाँ पर हो गई और 200 कोस में नहर। तो कुल मिलाकर के ये 400 कोस हो गए। 400 कोस बराबर एक हांस हो गया, एक पहल हो गया। ठीक है सुंदर सा जी, तो यहाँ पर बाहर की तरफ दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहीं से पुखराजी रोड से हम एक दरवाजे से होते हुए, दीवार से होते हुए एक भूम सीढ़ियाँ नीचे उतरेंगे। तो सुंदर सा जी होगी पश्चिम की घाटी का जो चबूतरा है उसके नीचे, 2 भूम नीचे ये सुंदर नहर और पाल बनी हुई है। अब वापस से हम शोभा में आ जाएंगे रिटर्न। मतलब ये नहीं कि हमने सीख लिया, नहीं सुंदर सा जी, सीखने के साथ साथ हमें इसका सहूर और चिंतन भी करना है कि कितनी ये आनंददायक प्यारी सुखदायी लीला है, क्योंकि ये खेलने की ठौर है, मस्ती करने के आनंद की जगह है। तो देखिए चबूतरा आ गया है ना। तो ये प्यारा जो चबूतरा है, इस चबूतरे से 2 भूम नीचे नहर आई हुई है और पुखराजी रोड से 1 भूम नीचे आई हुई है इस जगह पर, इस जगह के ठीक नीचे, चबूतरे के ठीक नीचे। ठीक है, ये क्लियर हो गई सुंदर सा जी शोभा। अब हम सखियाँ आगे की शोभा को निहारेंगे। जिसमें हम ये देखेंगे शोभा। ये देखेंगे। अब देखिए सुंदर सा जी सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ रही है ना, सीढ़ियाँ बीच में ऊपर जा रही है। जो सीढ़ियाँ ऊपर जा रही है, इन सीढ़ियों के साथ साथ में दोनों तरफ महल भी बढ़ते चले गए, क्योंकि देखिए यहाँ पर सुंदर सा जी हम अगर चिंतन करें तो 6 लाख कोस है, कितना है 6 लाख कोस ऊपर गया हुआ है। ओके, जब हम सीढ़ियों से करेंगे, सीढ़ियों से चढ़ते हैं तो 6 लाख कोस का डिस्टेंस आता है। तो यहाँ पर सुंदर सा जी अगर हम इसका हिसाब करते हैं कि घाटी के चबूतरे की पश्चिम दिशा में भूम भर की सीढ़ियाँ आई हुई है, वो तो हमने देख ही लिया इससे पहले चित्र में, 2-3 चित्र पहले। सीढ़ियों के आगे चौक है जिसके दाएं बाएं चौरस चबूतरे, वो भी देख लिया, जिसमें 8 थंब 10 मेहराबे हैं। फिर उसके बाद हमने देखे कि इनके ऊपर सुंदर रंग बिरंगी गुम्मट और कलश ध्वजा सुशोभित है। फिर हम सखिया आगे देखती है अपने वाला जी के संग, तो क्या देखने मिलता है कि इसके आगे घाटी के 400 कोस चौड़े चबूतरे पर मध्य के 100 कोस में सीढ़ियाँ चढ़ी हुई है। हालांकि इसमें नहीं आएगा, लेकिन दूसरे चित्र में देख लेंगे हम बड़े प्यार से। राजशर्मा जी ये देखेंगे चित्र के माध्यम से। तो देखिए यहाँ पर सीढ़ी चढ़ गए हम सखियाँ, और फिर यहाँ पर 2 चबूतरे आएंगे यहाँ पर, और 2 चबूतरे आ गए यहाँ पर। अब यहाँ से जब हम इस चौक से आगे बढ़ेंगे तो बीच में 100 कोस में सुंदर सा जी सीढ़ियाँ चढ़ी है, चौड़ाई में 100 कोस हो गए, सीढ़ियाँ आ गई। बाकी 100 कोस में आ गए जो प्यारे से मंदिर बने हुए यहाँ पर या महल बने हुए हैं, ये 100 कोस में एंड इसको कलर बदल देते, ये 100 कोस में महल बने, ये भी 100 कोस में महल बने हैं। ठीक है, 100 मतलब 110 कोस में महल बने हैं।
तो 100 कोस तो ये हो गया, ओके, ये 110 हो गया, ये भी 110 हो गया। तो कुल कितने हो गए यहाँ पर? 100 100 100 300, एंड आफ्टर दैट 10 10 ये हो गया, 320 हो गए। तो एक हाथ का चबूतरा चौड़ा था, मतलब 400 कोस का। तो 40 40 कोस कहाँ गई सुंदर साथ जी? यह जो ऊपर किनारे पर रॉस बनी हुई है ना, ये देखिए, ये रॉस बनी किनारे की आने जाने के लिए, है ना। ये किनारे की रॉस वो 40 40 कोस की बची हुई है। तो 40 इधर हो गए, 40 इधर हो गए, तो कुल मिलाकर के 400 कोस का प्यारा सा चौड़ा चबूतरा आ गया। इस तरह से यहाँ पर बनावट आई हुई है। बीच में 100 कोस की सीढ़ी, आजू बाजू जो महल 110 110 में, तो टोटल 320 हो गए। और किनारे किनारे आने चलने फिरने के लिए 40 40 की प्यारी रंग बिरंगी हम सगी सखियों, प्यारी रोअल्ला श्यामा जी और प्यारे दुल्हा प्राण वल्लभ के लिए ये जगह आई हुई है। तो प्रथम हांस में सीढ़ियाँ एक भूम चढ़ी, मतलब 400 हांस में, ओके, 400 हांस में सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगी। जो 400 हांस में सीढ़ियाँ चढ़ी, सॉरी 400 कोस में सीढ़ियाँ चढ़ी ऊपर, एक हांस में ऊपर चढ़ी, एक भूम ऊपर चढ़ेगी सीढ़ियाँ, ठीक है। तो दाएं बाएं के महल भी एक भूम ऊंचे हो गए। ये जो महल आए हुए हैं सुंदर साथ जी, ये भूम भी, ये जो महल है ये भी क्या है, एक भूम ऊंचे हो जाएंगे। इसका मैं पिक्चर दूसरे पिक्चर में आपको दिखाऊंगा। पहले हम समझेंगे कि 400 कोस जब सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ी एक भूम पुखराज के चांदनी में जाने के लिए, तो दाएं बाएं महल भी एक भूम ऊंचे हो जाएंगे, ठीक है। तो अब दूसरे हांस में सीढ़ियाँ दो भूम चढ़ेगी, मतलब अब दूसरे हांस में ये भी सीढ़ियाँ दो भूम ऊपर चढ़ गई, आगे बढ़ी, तो यहाँ पर भी महल दो भूम के हो जाएंगे। ये एक भूम के हुए थे फर्स्ट, ओके, अब ये जो है ये दो भूम के महल बन जाएंगे। फिर तीसरे हांस में सीढ़ियाँ तीन भूम ऊपर चढ़ी, तो ये जो महल है ये तीन भूम के ऊपर हो जाएंगे। इस तरह से सुंदर सांची यहाँ पर सीढ़ियों ऊपर चढ़ती चली जाएगी चांदनी में जाने के लिए, तो आजू बाजू महल भी भूम दर भूम बढ़ते चले जाएंगे। इससे क्या हो जाएगा सुंदर साथ जी? शोभा एकदम इक्वल सेक्वेंस पे बहुत ही आनंददायी, बहुत ही एकदम स्पेशल और एकदम स्पेसिफिक जो स्ट्रक्चर होना चाहिए एक एज पर द, मतलब एक आर्किटेक्ट्स के द्वारा, है ना, या एक इंजीनियर के माध्यम के द्वारा, उसी प्रकार सुंदर से ये सीढ़ियाँ आगे आगे ऊपर ऊपर बढ़ती चली गई हैं। वैसे महल भी महल भूम दर भूम बढ़ते चले गए हैं। और इन महलों में जो भूम है ये महल बने हैं, उसके अंदर सुंदर सा जी मंदिर बने हैं, प्यारे प्यारे सुंदर, ठीक है। तो ये ऐसे से बनते जाएंगे, और जो सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ेगी तो नीचे जगह खाली हो रही है, तो सुंदर से जी नीचे जगह खाली नहीं होगी, नीचे भी सीढ़ियों के नीचे महल भी बनते चले जाएंगे। तो देखेंगे उसकी भी जो प्यारी रंग बिरंगी बनावट है, मतलब है तो बहुत आसान सुंदर सा जी, बस थोड़ा सा पिक्चर देखने मिल जाएगा ना हम सभी को, तो अच्छी तरह समझ में आने लगेगा। ये देखिए, तो देखिए सीढ़ी जैसे जैसे बढ़ रही है सुंदर साथ जी, देखिए सीढ़ी प्यारी प्यारी बढ़ रही है ना आगे आगे बीच बीच में, तो वैसे वैसे ये माहौल भी जो है ये भूम दर भूम बढ़ते चले जाएंगे। समझ लीजिए फर्स्ट फ्लोर था, है ना, ये बड़े ऐसे आए थे, अभी देखिए उसके पर ये सेकंड फ्लोर हो गया, अभी थोड़ा आगे बढ़े गए, इसके पर ये फ्लोर हो जाएंगे, मतलब नीचे से थर्ड तीन फ्लोर हो जाएंगे। तो बिल्डिंग में देखो जो सीढ़ियाँ ऊपर बढ़ी, तो यहाँ पर महल भी 4 भूम के हो जाएंगे, फिर सीढ़ियाँ बनी तो महल 5 भूम के हो जाएंगे। ऐसे रंग बिरंगी सुंदर, हाय हाय दिल को खुश करने वाली, एकदम मस्ती से परिपूर्ण और एकदम परफेक्ट डिजाइनिंग लिए हुए हम सभी अपने प्राण वल्लभ के साथ मस्ती करते हुए, उनका अंग से अंग लगते हुए हम सखियाँ धनी से प्यार करते हुए बहुत आनंद से इस शोभा को
सीढ़ियों पे चढ़ते भी है पशुओं के ऊपर बैठ करके। कभी हम घोड़े पर बैठे हैं या कभी हाथी पर बैठ करके इन सीढ़ियों से ऊपर चढ़ती जा रही हैं हम। तो कभी बड़े बड़े लाल, पीले, नीले, गुलाबी, बहुत ही चंचल, सुंदर जो चीते हैं उन पर बैठ करके, या बड़े बड़े सुंदर कई जानवर होते हैं हिंसक या सुंदर रंग बिरंगी शाकाहारी, इन सभी जीवों पर बैठ करके हम इन सीढ़ियों से होते हुए चाहे तो पुखराज की चांदनी में आराम से जा सकते हैं। तो ये जो महल बने हैं सुंदर साथ जी, हर एक महल के ऊपर यहाँ पर 2 गुमटियाँ है ना, तो सुंदर साथ जी 2 गुमटी नहीं है, एक्चुअली कितनी है इसमें, पिक्चर में तो जगह कम रहती इसके लिए कम बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे 6 गुमटी बनी। कितनी? 6 गुमटी यहाँ पर आई, 6 गुमटी यहाँ पर आई, 6 गुमटी यहाँ पर आई, 6 गुमटी यहाँ पर आई हुई, 6 गुमटी यहाँ पर आई और 6 गुमटी यहाँ पर आई हुई है। तो इस तरह से सुंदर साथ जी ये बढ़ते बढ़ते जो सीढ़ियाँ हैं बढ़ते चले जाएंगी 6 लाख कोस के। और ये जो साथ साथ में सुंदर साथ जी ये जो महल बने हैं, तो महल भी सुंदर साथ जी 1000 भूम जो ऊंचे चले जाएंगे, ये भी सीधे सीधे। इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इस तरफ सुंदर से इस तरफ 6000 गुम्मट बन जाएंगे और इस तरफ भी 6000 गुम्मट, तो कुल मिलाकर के और बीच में सीढ़ी आ जाएगी प्यारी प्यारी। तो सखी है बहन, कुल मिलाकर प्यारे से सीढ़ियों के दाएं बाएं महल बढ़ते 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 चले गए और साथ साथ में दोनों तरफ कुल मिलाकर के अति आनंददायक सुंदर यहाँ पर कुल मिला के 12,000 नगीने आए हुए हैं वाणी में। सुंदर साथ जी इसको जैसे कि हम रंग महल की शोभा देखते हैं ना आनंद भवन की, तो उस आनंद भवन में ऊपर कितने 201 नगीने कहे गए हैं। तो यहाँ पर हम नगीने इसको कह सकते हैं, हालांकि गुमटियाँ ठीक है कहने के लिए, लेकिन 12,000 गुमटियाँ प्यारी सी सुशोभित है, ये 12,000 नगीने अपने भाव से हम सखियाँ कह सकती हैं। तो इस तरह से सुंदर साथ जी यहाँ पर ये प्यारी प्यारी रंग बिरंगी जो पश्चिम की घाटी की शोभा है, हम सखियों ने इसका मनन किया और चिंतन किया। इसको चित्र से और देख लेंगे। देखिए ऐसे बढ़ते हुए ये आते आते यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है सुंदर साथ जी, तो जैसे पश्चिम की घाटी की शोभा है वैसे उत्तर की घाटी की भी शोभा एज इट इज आई हुई है, कोई फर्क नहीं। जैसे ये मतलब इस तरह से प्यारे सुंदर साथ जी उत्तर की घाटी और पश्चिम की घाटी एज इट इज शोभा आई हुई है। दूसरी चीज सुंदर साथ जी इस चित्र में हम देखेंगे कि यहाँ पर छठी छठी नहीं, यहाँ पर 7वीं भूम से है ना। देखिए मतलब यहाँ पर 890 हाथ तक, यहाँ से 1000 हाथ से ना, यहाँ पर टोटल 1000 हाथ, ओके यहाँ से 1000 हाथ है, तो अब 890 हाथ तक महल बढ़ते चले जाएंगे और सीढ़ी के नीचे भी महल आते जाएंगे, लेकिन 890 हाथ के बाद यहाँ पर महल बढ़ना बंद हो जाएंगे सुंदर साथ जी। और यहाँ पर 7वें भौम से यहाँ पर छज्जे बढ़ेंगे, वो 44 कोस के, जैसे यहाँ से बढ़ रहे थे ना 44 कोस के छज्जे। तो सुंदर साथ जी यहाँ से ऐसे यहाँ से 7वें भौम से छज्जे बढ़ने चले करेंगे और बढ़ते बढ़ते ये 251 250 भूम के बाद 251 भूम पे आपस में मिल जाएंगे। इसे इसको दूसरे चित्र में देख लेंगे हम सभी सखियाँ। जिसे इसको तो पहले ये देख लेंगे, ठीक है। देखिए 44 को उसके छज्जे ये पश्चिम की घाटी से पश्चिम पेड़ से ऐसे आगे बढ़े थे ना ऐसे ऐसे, तो वैसे यहाँ से भी बढ़ेंगे 44 को उसके छज्जे, पीछे पीछे महल बनते चले जाएंगे और 251 पे आपस में सब मिल जाएंगे, ठीक है।
बीच में 66,000 की जगह पड़ जाएगी टोटल। क्योंकि यहाँ तक जो है ना, यहाँ से लगाकर यहाँ तक 11,000 की जगह नीचे घेरी थी, और यहाँ से लगाकर यहाँ तक 11,000, सॉरी यहाँ तक 11,000 की जगह घेर ली थी। ओके, तो बची टोटल 88,000 की जगह थी, तो 66,000 एक लंबा सा छज्जा पड़ जाएगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर 88,000 की जगह हो जाएगी ये, जो पहले अपन देख चुके हैं इसकी बनावट। ये तो भैया वो आपको राज के नीचे जो ये 5 पाए खड़े हैं, उसके चारों तरफ से है ना ये शोभा। हाँ, पश्चिम की घाटी की तरफ, उत्तर की घाटी की तरफ है, और ऐसी बंगले की तरफ भी आ जाएगी शोभा सुंदर साथ जी। हम्म। तो ये देखो, यहाँ से इधर से शोभा आती ना बढ़ते बढ़ते, ऐसी बड़ी, यहाँ से भी देखो थोड़ा सा क्रॉस हो गया, फिर ऐसे क्रॉस होकर के मतलब छज्जा बढ़ते बढ़ते ऐसा है, और यहाँ पर मिल गए, ये बता रहे हैं। ठीक है, ये वाली शोभा ऐसे। ठीक है, ऐसे पश्चिम की तरफ आई है, ऐसे उत्तर की तरफ घाटी की शोभा भी आई हुई बनावट सेम एज इट इज है। प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। जो प्रणाम।